हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों के साथ हिस्ट्री के कुछ बेसिक लेकर आया हूँ। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में कुछ उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है, तभी हम हिस्ट्री के बारे में कुछ समझ सकते हैं। नहीं तो हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों हिस्ट्री में कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ द कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को हम लोग हिस्ट्री का पिता कहते हैं या हिस्ट्री का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। अब हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि वाई कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को कंसीडर फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों हम लोग कंसीडर करते हैं हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री? क्योंकि यह एक पहला आदमी था जिसके बारे में जिसके अंदर हिस्ट्री के बारे में कुछ विचार आया था कि हिस्ट्री क्या एक टेक्निकल एक सब्जेक्ट नाम दिया गया और हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया कि इस तरह से होता है। और हम लोग अब आगे देखेंगे कि हिस्ट्री से हम लोग सबसे पहले हम लोग जो डेट देखते हैं AC BC, ये जो डेट्स होता है यह हिस्ट्री में बहुत ही मायने रखता है। हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं AD और BC में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि AD और BC का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाउ डू वी से डेट 2020, हम लोग कैसे कह देते हैं कि आज 2020 है। हम लोग ये कैसे कह देते हैं कि आज 2020 है? जैसे कि हम लोगों को पता है कि कोई ना कोई चीज़ का ओरिजिन होता है, कोई ना कोई कहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग यह कैसे कह सकते हैं कि ये 2020 कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये हम लोगों को जानना जरूरी होता है कि ये 2020, आज हम लोग 2020 कहते हैं, 2020 कहते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। सबसे पहले how can we say that this is 2020 year are generally assigned to the birth of Jesus Christ, यानी कि ईयर जो हम लोग बताते हैं आज 2020 है, 2019 है, 2021 है, ये जेजस क्राइस्ट के जन्म से बाद का लिया गया घटना को हम लोग 2021, 22, 20 कहते हैं। अब देखिए जेजस क्राइस्ट, यानी कि देखिए बर्थ ऑफ जेजस क्राइस्ट, हम लोग जो जैसे कि ये जो 2020 स्टार्ट हुआ है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जेजस क्राइस्ट के जन्म से स्टार्ट हुआ है। जेजस क्राइस्ट के जन्म से, जेजस क्राइस्ट का जन्म, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बर्थ ऑफ जेजस क्राइस्ट 1 AD, जेजस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? 1 AD में हुआ था। और जेजस क्राइस्ट का मृत्यु कब हुआ था? 32 AD में। मतलब जेजस क्राइस्ट का मृत्यु जो हो गया था 32 साल में जेजस क्राइस्ट जो है मर गए थे, और जेजस क्राइस्ट सिर्फ 32 साल जिए थे। और देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि BC और AD, BC का मतलब, BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिन। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि BC क्या होता है। हम जो कोई कह देते हैं जैसे कि 72 BC, तो 72 BC का मतलब क्या होता है कि बर्थ ऑफ जेजस क्राइस्ट, यानी कि जेजस क्राइस्ट के जन्म से पहले के जितनी भी घटना घटी है उसे हम लोग BC में काउंट करते हैं। और जेजस क्राइस्ट के जन्म के बाद या जन्म के साथ से चलने वाले घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एनो डोमिन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे कह दिया कि 72 BC, 72 BC, 72 BC को अगर हम आज बोलेंगे कि 72 BC का मतलब क्या हुआ? आज के दौर में इसका कितना ईयर हुआ? तो 72 BC, और आज हम लोग किस में चल रहे हैं? 2020 में चल रहे हैं। तो 2020 प्लस 72, तो ये हो जाता है आपको यहाँ पे 2092 ईयर AD में, ये हो जाता है आपको 2092 ईयर AD में। इसी तरह जैसे कि देखिए हम जो आज कहते हैं सो वी 2020 मीन्स द 2020 एंड 20 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जेजस क्राइस्ट, मतलब जेजस क्राइस्ट के जन्म के 2020 साल, मतलब जेजस क्राइस्ट का जन्म 1 AD में हुआ था, और ये हम लोग जो आज 2020 में जी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेजस क्राइस्ट के जन्म के 2020 साल के बाद 20 साल के बाद अगर हम आप लोगों से ये पूछेंगे कि जैसे जेजस क्राइस्ट का आज कितना साल हुआ, तो जेजस क्राइस्ट का
अभी जो है प्रेजेंट में 2020 साल हुआ, क्योंकि एडी एक एडी से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जीसस क्राइस्ट का जो अगर हम आज डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे जो उसका कितना डेट ऑफ बर्थ हुआ, तो हम उसे कह सकते हैं कि 2020 ईयर हुआ, कि जीसस क्राइस्ट का जन्म को 2020 साल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 200 BC, अगर हम 200 BC की बात करते हैं, 200 BC का मतलब अगर हम 200 BC जैसे कि देखिए 2020 ईयर प्लस 2 ईयर इज 2220 ईयर। मतलब अगर आज हम इसको देखेंगे, अगर हम लोग एडी में इसको देखेंगे, बीसी को अगर एडी में देखेंगे कि कितना ईयर हो जाता है, 2220 ईयर हो जाता है। सिमिलरली जैसे कि सीई इज यूज्ड एज द प्लेस ऑफ एडी, सीई जो होता है, सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, और हम इसको एडी के जगह पे हम लोग सीई का भी यूज करते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एनोडोमी। एंड then after BCE is used at the place of BC, बिफोर कॉमन एरा। BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, और हम लोग BCE का यूज कहाँ पे करते हैं, BC के जगह पे हम लोग BCE का यूज करते हैं। दोनों एक ही है, चाहे आप BC यूज करें या फिर BCE यूज करें। जैसे कि इसी तरह अगर हम बात करेंगे कि हम लोगों को 8000 साल पहले बुर्जोहम साइट पे कुछ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स मिले थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले थे, पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, तो उसे हम लोग जैसे कि ये बस 8000 ईयर पुराना नहीं है। अगर हम लोग इसको आज देखेंगे एडी में, ये क्या हो जाएगा 8000 ईयर, 8000 ईयर। और उसके बाद हम लोग आज चल रहे हैं 2020 में, तो 8000 प्लस 2000 तो कितना हो जाएगा 10,000 ईयर एगो की यह बात है। तो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं एसी और बीसी में। और देखिए ये जो बाइबिल है, द बुक ऑफ बाइबिल, इसको हम दो भाग में बांटा गया है। तो ओल्ड टेस्टामेंट, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट का मतलब होता है पुराने, मतलब इसमें जो होते हैं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब इसमें जितने भी कहानी होते हैं ये पीछे वाला, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटना घटी हुई कहानी इसमें बताते हैं इस बुक में। और न्यू टेस्टामेंट में होता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद या जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ जितनी भी घटना घटी है वो इस बुक में बताई जाती है। तो आज यहाँ तक रहते हैं, और उसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कुछ अलग टॉपिक। थैंक यू।